Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 37 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 901 to question number 925. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 901 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? इन चारों में से कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, दूसरा ऑप्शन होमोजेनस प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन फ्री एंट्री एंड एग्जिट और चौथा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट भी होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 902 क्वेश्चन है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक इंडिविजुअल फर्म का क्या होगा? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा ऑप्शन यूनिटी, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट और चौथा ऑप्शन लेस देन इनफाइनाइट बट ग्रेटर देन जीरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है price elasticity of demand for an individual firm under perfect competition is infinite. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 903 क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a characteristics of monopoly? इन चारों में से कौन सा मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नो क्लोज सब्सटीट्यूट, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन फ्री एंट्री एंड एग्जिट और चौथा ऑप्शन प्राइस मेकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोली का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री के ऊपर। तो जब एंट्री पे ही रिस्ट्रिक्शन है तो एग्जिट पे की तो बात ही अलग हो गई। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली में एक सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 904 क्वेश्चन है हमारा, इफ प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम। अगर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा तो डिमांड कर्व कैसा होगा? ठीक है, देन द डिमांड कर्व मस्ट बी, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक एंड वर्टिकल, तीसरा ऑप्शन हाईली इनइलास्टिक और चौथा ऑप्शन हाईली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है if price and marginal revenue are same, then the demand curve must be perfectly elastic and horizontal. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 905 क्वेश्चन है हमारा, a firm can sell as much as it wants at the market price. This situation is related to. इन्होंने सवाल पूछा है कि एक फर्म जो है वो जितना ज्यादा बेचना चाहे, मतलब a firm can sell as much as it wants एट द मार्केट प्राइस। एक फर्म मार्केट प्राइस पे जितना ज्यादा बेचना चाहे बेच सकता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? दिस सिचुएशन इज रिलेटेड टू, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मतलब आप क्वेश्चन समझ गए ना कि मार्केट प्राइस पे एक फर्म जितना ज्यादा बेचना चाहे वो बेच सकता है। ये किस सिचुएशन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। A firm can sell as much as it wants at the market price. This situation is related to perfect competition. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 906 क्वेश्चन है हमारा, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना सेम प्रोडक्ट के लिए। चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन प्राइस फिक्सेशन और चौथा ऑप्शन
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको बोलेंगे चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 907. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन फॉर अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सा, ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम का अगर कोई फर्म ऑपरेट कर रहा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन शॉर्ट रन में. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. दूसरा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. तीसरा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. और चौथा, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 908, और क्वेश्चन है हमारा, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन अर्न इन द शॉर्ट रन. एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में क्या अर्न करता है, मतलब वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है. दूसरा ऑप्शन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है. तीसरा ऑप्शन, कैन इनकर लॉसेस. और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. कुछ भी पॉसिबल है. शॉर्ट रन की अगर बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, लॉस भी इनकर कर सकता है. तो कोई भी पॉसिबल है, तो ऑप्शन डी इस हिसाब से बिल्कुल सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 909. क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस लाइन लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट लाइन द फर्म वुड. इन्होंने सवाल पूछा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो प्राइस लाइन है ना, वो अगर एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे चली आई है, मतलब जो भी आपका एवरेज कॉस्ट है, मतलब जो भी आपकी लागत है, मतलब जितने में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एवरेज जो कॉस्ट है पर यूनिट का, उसके नीचे अगर आपका प्राइस लाइन पहुंच गया है, तो क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन है. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, यू आर मेकिंग मतलब नॉर्मल प्रॉफिट. दूसरा कह रहे हैं इनकर लॉसेस, आपको लॉस हो रहा है. तीसरा कह रहे हैं मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट. और चौथा कह रहे हैं प्रॉफिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो देखिए, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो प्राइस लाइन है वो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व लाइन के नीचे चली आई है. इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको लॉसेस हो रहे हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. यू आर इनकरिंग लॉसेस. ठीक है, क्योंकि आपका जो लागत है ना, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपके प्राइस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका प्राइस लाइन आपके एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे चला आया है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 910. क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज. एक कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. दूसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. तीसरा ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. और चौथा ऑप्शन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द कंडीशन ऑफ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 911. क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज इन द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. सवाल पूछ रहे हैं कि जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है इन कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में कैसा होता है. ठीक है, नीचे ग्राफ के बारे में बोला जा रहा है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. दूसरा ऑप्शन, स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट. तीसरा ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इन द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ऑप्शन सी सही जवाब. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 912. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म. इनमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मोनोपोलिस्ट फर्म में. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. दूसरा ऑप्शन, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट. तीसरा ऑप्शन, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. और चौथा ऑप्शन,
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्ट फर्म के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए इट इज नॉट करेक्ट, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 913, क्वेश्चन है हमारा मोनोपोली प्राइस इज द फंक्शन ऑफ। मोनोपोली प्राइस इनमें से किसका फंक्शन है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा ऑप्शन आइदर ए और बी, और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोली प्राइस इज द फंक्शन ऑफ marginal cost of production and price elasticity of demand. Option D is the correct answer for the given question, both A and B. ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 914, क्वेश्चन है हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। इंडिया में जो पोस्ट और टेलीग्राफ इंडस्ट्री है वो इनमें से किस मार्केट का एक एग्जांपल है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली, और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 915, और क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का? ठीक है, मतलब एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन रेलवेज, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर, और चौथा ऑप्शन बैंकिंग सेक्टर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब ये परफेक्ट एक एग्जांपल कहा जाता है, ये कई बार बोला जाता है क्लोजली रिलेटेड टू परफेक्ट कंपटीशन। एग्जांपल नहीं कंसिडर करते, लेकिन इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता है परफेक्ट कंपटीशन का वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 916, क्वेश्चन है हमारा सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ। सेलिंग कॉस्ट इनमें से किसका एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है? पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन बायलेटरल मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 917, क्वेश्चन है हमारा हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू। जो हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है उनमें से किससे रिलेटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। Highly elastic negatively sloped demand curve is related to monopolistic competition. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 918, और क्वेश्चन है हमारा marginal cost is equal to marginal revenue is equal to average cost is equal to average revenue shows the long run equilibrium position of the firm. इन चारों में से किस फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बता रहा है, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू चारों के चारे बराबर हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन अंडर मोनोपोली, और चौथा ऑप्शन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 919, क्वेश्चन है हमारा द सेल्स ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेल्स ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट्स एट प्राइसेस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज। इन्होंने कहा कि जो सेल किया जाता है टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट को एट दोज प्राइसेस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइस डिफरेंशिएशन, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेल्स ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट्स एट प्राइसेस
which are not proportional to marginal cost is known as price discrimination. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए जो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट आता है, अगर प्राइस उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है, प्राइस कहीं कहीं बराबर है, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसका मतलब ये है ना कि प्रोपोर्शनेटली जितना आपका मार्जिनल कॉस्ट है उतना अगर आपका प्रोपोर्शनेटली अगर आपका सेलिंग प्राइस नहीं है तो फिर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 920. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इन चारों में से कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कंडीशन नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की इन चारों में से कोई भी. पहला ऑप्शन पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन बाय लोकैलिटी, तीसरा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स ऑफ द कमोडिटी, और चौथा है नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन बाय लोकैलिटी भी होता है. मतलब अगर आप कोई अगर पेडलर है, कोई भी अगर कार्ट वाला है, मतलब ठेले वाला है, वो सब्जी वाला है, वो अगर किसी एक गली में जाता है तो वहां पे सस्ते में सामान बेचता है, लेकिन किसी हाईफाई लोकैलिटी में जाता है तो वो अपने प्राइसेस चेंज कर देता है. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन बाय लोकैलिटी. इट हैपेंस, बेसिकली इट हैपेंस. ठीक है. तीसरा कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ कमोडिटी. जिस पर्पस के लिए आप कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्पस के लिए डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है. ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये तीनों तरीके डिस्क्रिमिनेशन के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 921. क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस बी हायर इन द मार्केट्स वेयर. इन्होंने कहा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की केस में प्राइस हायर होगा उन मार्केट्स में जहां पे वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन डिमांड इज हाईली इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, और चौथा ऑप्शन डिमांड इज लेस इलास्टिक. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, in the case of price discrimination price be higher in the market where demand is perfectly elastic. option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 922. क्वेश्चन है हमारा, डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ. देखिए डंपिंग बेसिकली क्या होता है, रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, अपने गुड्स को डंप कर देती हैं. डंप करने का मतलब ये है कि वो सस्ते में बेचेंगे नहीं, बाकायदा उसको समुद्र में ले जा करके धरती जमीन खोद करके उसको डंप कर देंगे, लेकिन वो सेल नहीं करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे. बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे होता है. तो डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट. ठीक है, हमें बताना है कि डंपिंग किस चीज का एग्जांपल है. पहला ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, तीसरा ऑप्शन डोमेस्टिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 923. क्वेश्चन है हमारा, प्योर मोनोपोली कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हुज प्रोडक्ट इज. प्योर मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जा रही है. हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली दो मिलते जुलते गुड्स में होता है, सब्सटीट्यूट्स में होता है या कॉम्प्लीमेंट्री में होता है. ठीक है, मोनोपोली की बात की जा रही है, तो मोनोपोली एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका क्या होगा, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. माफ कीजिएगा, मैंने ऑप्शंस दिए नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दिए, लेकिन आपकी समझने के लिए बहुत जरूरी था कि जो प्योर मोनोपोली होता है उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है, और सिंगल सेलर है, सिंगल मैन्युफैक्चरर है, सिंगल प्रोड्यूसर है उस कमोडिटी का. ठीक है, एंट्री रिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 924. क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन अमंग द फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज नोन एज. इन्होंने कहा कि आपको मार्केट का नाम बताना है, इन चारों में से वो कौन सा मार्केट है जहां पे जो कंपटीशन है अमंग फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट. कुछ फर्म्स हैं, ढेर सारे फर्म्स नहीं है, थोड़े से फर्म्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. ये किस मार्केट का एक उदाहरण है. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा होता है जहां पे कंपटीशन अमंग
firms producing identical products. दूसरा कह रहे प्योर ओलिगोपोली में ऐसा होता है. तीसरा कह रहे बायलिटरल मोनोपोली में होता है और चौथा कह रहे डुओपोली में ऐसा होता है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्योर मोनोपोली. ये प्योर मोनोपोली की कंडीशन है जहां पे कंपटीशन अमंग द फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 925. क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म विल बी इनफाइनाइट अंडर. इन्होंने बोला जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म अंडर विल बी इनफाइनाइट अंडर. किस कंडीशन में वो इनफाइनाइट हो जाएगा? ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म विल बी इनफाइनाइट इन, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन पे बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं. The cross elasticity of demand for the product of a single firm will be infinite under perfect competition. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत को सफल बनाइएगा. लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. गुड लक. हैव अ गुड डे.